नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूँ सीजीएल 2024 के लीनियर इक्वेशन के बेस्ट सवाल। मतलब लीनियर इक्वेशन की तो ऐसा लग रहा है बाढ़ सी आ गई हो। काफी सारे क्वेश्चन मैंने छांटे हैं, उनके अंदर से अच्छे क्वेश्चन निकाले हैं। बाकी के क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं जो लीनियर इक्वेशन पे पूछे गए हैं। अब मेन बात है कि ये जो अच्छे क्वेश्चन है इनको आप कैसे बेहतर सॉल्यूशन से कर सकते हैं। मैं आपके सामने पहले कॉन्सेप्ट रखूंगा, उसके बाद मेरे ख्याल से 7-8-9 सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल है। ठीक है, फिर हम वो सवाल करेंगे। और लीनियर इक्वेशन अचानक से आ गया, देखिए बहुत सारा। लीनियर इक्वेशन कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, पर यह बच्चे इसमें कम उम्मीद करते हैं कि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, पर इस बार लीनियर इक्वेशन के भरपूर सवाल आए हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इन बढ़िया सवालों को, आपके आगे भी काम आएंगे। सवाल से पहले कुछ एक चीज मैं आपको बताऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन में ना एक दिमाग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी रखना कहीं ना कहीं, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे दो लाइनें कटती हैं, दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो स्लोप सेम होता है। ठीक है, दो लाइन जब एक दूसरे पे चढ़ जाएंगी पूर्ण तरीके से तो बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। दो लाइन अगर एक ही पॉइंट पे कटेंगी तो एक ही सॉल्यूशन होगा। दो लाइन यदि पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उन दोनों के बीच में, क्योंकि कहीं पर भी वो नहीं कट रही। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कटना। ठीक है, अगर हम देखें तो तीन केस इसके अंदर बनते हैं। पहली लीनियर इक्वेशन मैंने लिखी ये, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिख दी है। अब पहला केस आता है यूनिक सॉल्यूशन का, जहां हम बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का। भाई यूनिक सॉल्यूशन जब भी होगा जब लाइन कटेगी। ठीक है, अगर एक पॉइंट पे कट रही है तो यूनिक सॉल्यूशन यानी एक सॉल्यूशन, और उस केस के लिए a1/a2 b1b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी ओवरलैपिंग लाइन, एक लाइन दूसरे पे ओवरलैप हो रही है। अनेकों हल ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ हैं कॉमन। ठीक है, इस केस के अंदर तीनों का अनुपात बराबर होगा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 के। नो सॉल्यूशन की केस की बात करें तो पैरेलल लाइन जब होंगी तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है वो कभी नहीं कटेंगी, इनका मतलब है उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो इस केस के अंदर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल तो यहां पर भी है, पैरेलल यहां पर भी है, पर c1/c2 के बराबर कब होगा? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, पर इस वाले केस के अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ना एक चीज और ध्यान रखनी है। देखिए आप लोग ये तो ध्यान रखते हैं, मैं क्या क्या ध्यान रखता हूँ पैरेलल लाइंस के लिए। मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जैसे मैंने बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा दिमाग में रखना, स्लोप सेम होगा। यानी मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात आएगा। ठीक है, ये इसका जितने गुना है ये इसका जितने गुना रहेगा। अगर पैरेलल लाइन है यानी दोनों केस के अंदर पैरेलल तो दोनों में ही है ना, तो उतने गुना होना चाहिए, या रिवर्स भी हो जाएगा, ये इसका इतना गुना है ये इसका इतना गुना है, मैं ये भी देखता हूँ। ठीक है, मैंने बोला ना कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्ट करके मैं इस चीज को देखता हूँ। ठीक है, फिर आगे कहीं फंसेगा तो हम आगे पूरा लिखते हैं। इसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि भैया जब पैरेलल लाइन है तो ये क्रॉस का सेटिस्फाई करेगा हमेशा। ठीक है, अब मेरे को यही नहीं पता, देखो मेरे को क्या क्या पता है, इसका कितने गुना इसका कितने गुना, ये इसका कितने गुना ये इसका कितने गुना, दोनों सेम रिलेशन फॉलो करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बोला कि भैया जो इसका रिश्ता है वही इसका रिश्ता होगा, ये भी मेरे दिमाग में है। इसके भी अलावा मैंने ये बोला कि भैया इसका क्रॉस इसके क्रॉस के बराबर होगा। भाई a1 b2 a2 b1 के बराबर होगा, क्रॉस जो है सेटिस्फाई करेगा बराबर होने के बाद। अब पूरे सवालों में जो चीजें लगनी है वो मैंने आपके दिमाग में डाल दी है कॉन्सेप्ट के रूप में। अब हम देखेंगे इनका एप्लीकेशन कैसे होगा। जैसे कि मैंने बोला स्मार्ट तरीके से हम इसे करेंगे। आइए देखते हैं, पहला सवाल है मेरे सामने ये लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल अगर है तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्रॉस सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर क्रॉस नजर आ रहा है मेरे को कि k-2 का स्क्वायर 9 चौक 36 के बराबर होगा, है ना।
अब बहुत सारे बच्चे इसमें लगातार लिखेंगे, पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिससे आपको लिखना ना पड़े। तो k माइनस 2 का स्क्वायर 9 चौक 36 के बराबर हो गया। k माइनस 2 किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। और 8 का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे 70 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो बिना पेन के ये हो सकता है, अगर आपने पहले से इस तरीके से पढ़ा हो। मैंने YouTube पे पहले भी पढ़ाया हुआ है इस चीज को, कि क्यों आप A1 बटा A2 यही ध्यान रखते हैं। हम क्रॉस भी तो ध्यान रख सकते हैं। हम A का A के साथ रिश्ता देखते हैं, हम A का B के साथ भी तो रिश्ता देख सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैंने पहले दिमाग में रख दी हैं आपके। तो मैंने यहाँ पर यही करा कि भैया इसका नंबर कितना है? 9। इसका नंबर कितना है? 4। 9 चौक 36 किसके बराबर? k माइनस 2 के स्क्वायर के। तो k माइनस 2 6 आ गया, k की वैल्यू 8 आ गई। 8 रखी, इसमें 70 आंसर आ गया। अगला देखिए, आपको इसके अंदर बताना है कौन सा सही है। अब मुझे सबसे पहले पता है क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। मुझे जो सबसे पहले नजर आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है पैरेलल लाइन है। वो कैसे नजर आ रहा है? देखिए 4 चौक 16, 3 चौक 12। मुझे ये तो समझ आ गया पैरेलल लाइन है। अब दो ही केस बनते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, या इनफाइनाइट होंगे या कोई नहीं होगा। अब वो कैसे देखेंगे, आइए देख लेते हैं। 4 से 3 का अनुपात है, 16 से 12 ये भी 4 से 3 का है, 17 से 34 ये 4 से 3 का नहीं है भाई। 4 से 3 का, फिर 4 से 3 का, अगर अगला भी 4 से 3 का आ जाता तो इनफाइनाइट में नहीं सोल्यूशन हो जाते, बहुत सारे सोल्यूशन हो जाते। केवल देखना है भाई इसका रेशियो कितना है। एक सेकेंड, 4 3 4 3, क्या ये 4 3 है? नहीं है। और अगर ये 4 3 नहीं है तो भाई सीधी सी बात है, इसका कोई हल नहीं है। ये केवल पैरेलल लाइन है हमारी। ठीक है, कहां पर आ गया? सी ऑप्शन आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। दिमाग में हो सकती है चीजें, पर पहले से उस तरीके से देख कर जाओ। अगला, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होता है? जब पहले वाले का अनुपात, दूसरे वाले का अनुपात, तीसरे वाले का अनुपात तीनों बराबर हो। आइए देखते हैं। अब यहां पर क्या नजर आ रहा है? ये 2 से 6 का रिश्ता कितना है? 3 गुना का है ना। तो यहां पर भी 3 गुना का रिश्ता लगेगा, यानी a की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 आ गई, 2 ऑप्शन कट गए, ये दोनों बचे। ठीक है, 3 गुना का रिश्ता आएगा। अब यहां a की वैल्यू 1 डालता हूं तो कितना आएगा? -3 आ गया। -3 किसका 3 गुना होगा? -1 का। तो b की वैल्यू -1 आ गई, तो ये आ गया मेरा, ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो बेसिकली ना ऑब्जर्वेशन ज्यादा है लिखने से। आप लिखोगे आंसर तो भी यही आने हैं, पर अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है तो कई जगह बिना पेन के हम कर सकते हैं कि भैया इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना हो गया। a की वैल्यू 1 आ गई, 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे। अब a की वैल्यू 1 आ गई तो -3 आ गया। -3 किसका 3 गुना है? -1 का। तो b की जगह -1 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब फिर से वही पहले वाला अनुपात, दूसरे वाला अनुपात, तीसरे वाला अनुपात तीनों बराबर है, तो आपको a और b का मान बताना है, टोटल कितना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्या कोई वैल्यू ऐसी नजर आ रही है जिसमें सीधा रास्ता नजर आ रहा हो? बिल्कुल नजर आ रहा है। देखिए 2 का 4 गुना नजर आ रहा है, तो 12 जो है किसका 4 गुना होगा? 3 का। और इसका 4 गुना यहां पर होगा, यानी 4। मेरे को a और b का टोटल बताना है, यानी 3 और 4 का, तो 7 आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार जो रिश्ता नजर आ रहा है कि भैया ए के अंदर 4 गुना का रिश्ता है, तो बी के अंदर भी वही होगा, सी के अंदर भी वही होगा। ठीक है, तो ये बी के अंदर 4 गुना यानी बी 4 आ गया। ये 12 है तो ये 3 का 4 गुना होगा, तो 3 और 4 7 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, वो बोलता है यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइंस है। हमने क्या पढ़ा था पैरेलल लाइन में? क्रॉस भी पढ़ाया था आपको अभी मैंने।
तो नंबर क्या आ गया 6, a इंटू ए माइनस 1। थोड़ा सा दिमाग में अगर देखो तो मुझे सीधा ही नजर आ रहा है a की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है भाई, ये 6 आ गया और माइनस साइन अंदर लोगे तो a बाहर रहेगा a माइनस 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। 3 कहां पर है, इसमें तो कट गया, इसमें भी कट गया, ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब a की वैल्यू 3 आ गई। अब बात है b की, b कहां पर है, राइट साइड में यानी c वाले पार्ट में। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मेरे को a की वैल्यू 3 नजर आ रही है यानी ये 3 है, अगर ये 6 है यानी -2 गुना। ठीक है, अब a की जगह 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा -1। -2 गुना का मतलब है यहां 2 नहीं आना चाहिए। अगर यहां 2 आ गया तो भाई इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे ये। ठीक है, हमें तो नो सोल्यूशन करना है, यानी ये रिश्ता यहां पर फॉलो नहीं होना चाहिए, यहां पर 2 नहीं आना चाहिए। a की वैल्यू क्या है 3, तो b की जगह क्या नहीं होना चाहिए -1 नहीं होना चाहिए b की जगह। अगर b की जगह -1 हो गया तो भैया ये रिश्ता ये रिश्ता ये रिश्ता सारा एक ही जैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा इसलिए आंसर हो गया कि b की वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए ए और बी की वैल्यू बतानी है, जिसमें ये बोलता है कि भैया ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब भैया ए वाला अनुपात, बी वाला अनुपात, सी वाला अनुपात तीनों बराबर है। साथ के साथ मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इनफाइनाइट है तो पैरेलल तो होंगे ही होंगे, यानी ये देखिए ध्यान से, इसका 3 गुना यहां नजर आ रहा है मेरे को, तो इसका भी 3 गुना ये होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी बटा a माइनस बी कितना आ गया, ये 1 आएगा तो ये 3। ठीक है, बात को समझना। तो a बटा बी कितना आ गया, 1 और 3 4, 1 में से 3 गया -2, यानी -2 आ गया। यानी a b से दुगना होगा, वो भी माइनस में। पहली बात तो ये देखते हैं a b से दुगना है, नहीं है। a b से दुगना है, नहीं है। a b से दुगना है, बिल्कुल है, और माइनस में भी है, बिल्कुल है। ये है, नहीं है। तो केवल इतना देखकर मेरा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें ये नजर आया कि इसका 3 गुना ये है तो इसका 3 गुना भी ये होना चाहिए। तो a बटा बी का रेशो मैंने निकाला 2, और ये चीज मैंने पहले भी बहुत बार बता रखी है कि भैया केवल अनुपात अगर अलग अलग है तो अनुपात से ही आंसर आपका निकल सकता है। ठीक है, तो ये आंसर मेरे सामने आ गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा सा लग रहा है शायद। ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 गुणा वाई बराबर 4, 4x प्लस ए वाई ए, इनमें से कौन सा सही है। अब यहाँ ना उसने ये पूछा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसने तो सीधा बोला कि सॉल्यूशन ये है, x की वैल्यू ये है, a की ये, बताओ कौन सी सेटिस्फाई करेगी। तो बड़ा क्वेश्चन है यार वैसे तो भाई, है ना। हम क्या करते हैं, ऑप्शन से वैल्यू रख लेते हैं और सेटिस्फाई कराते हैं। मैं एक इक्वेशन पकड़ूंगा ये वाली और इसे सेटिस्फाई कराऊंगा क्योंकि ये आसान लग रही है इक्वेशन। ठीक है, और पहले पकड़ूंगा नंबर वाले ऑप्शन। नंबर वाला आ गया 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4x का मतलब हो गया 192, ए वाई का मतलब हो गया 24। तो ये तो नहीं आ सकता, ये ऑप्शन कट गया। ये वाला देख लेता हूं अब। ठीक है, ए का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर 144, 48 चौक 192, ए वाई 12 चौक 48, ये आ रहा है। देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, केवल इतने से ही आपका आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं इसमें भी नहीं आता तो मैं अगली चीज लेता कोई, पर पूरा सॉल्यूशन बनाने से फिर भी बेटर रहेगा, टाइम बचेगा। पर मेन बात ये भी है कि क्या आपने कभी पहले कभी किया भी है, या आपने केवल सॉल्यूशन जो मैं दिखा रहा हूं इन्हें देख के आपको लग रहा है कि हाँ नहीं यार हो जाएगा ऐसा। मैं शुरू से कराता हूं ऐसे। ठीक है,
ऐसा नहीं कि अब पेपर आया तो मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया, ऐसे मैं शुरू से ऐसे ही कराता हूँ इन्हें। तो आपकी अगर सोच इस तरीके से पहले से है तो आप पेपर में भी कर दोगे, अन्यथा छोड़ने वाला सवाल है भैया। इतने बड़े सॉल्यूशन कभी सॉल्व नहीं किए जाते, ये हमेशा छोड़े ही जाते हैं। अगर नजर आ रहा है वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आगे बढ़ो। अगला देखिए, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या था? पैरेलल लाइंस बताया था ना। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या था? एक्स और वाई का जो अनुपात है वो सेम हो। जैसे यहाँ 5-7 है, 5-7 ही होना चाहिए। यहाँ पर है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है नहीं है, सेम नहीं है, माइनस का फर्क है। यहाँ पर है 5-7, यहाँ पर भी है, दोनों आंसर हो सकते हैं। अब दिक्कत क्या है? अब भाई हमें ये देखना है कि ये नो सॉल्यूशन वाली कौन सी है और इनफाइनाइट वाली कौन सी है। देखो 5 का दुगना, 7 का दुगना, 8 का दुगना, तो तीनों में 2-2 गुना का रिश्ता नजर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये तो इनफाइनाइट वाली केस हो गया, तो ये वाला तो कट ही जाएगा। तो नो सॉल्यूशन वाला केवल ए ऑप्शन मिलेगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए हमने सॉल्यूशन कहाँ की है। हम अपना ज्ञान लेकर बैठे हैं, फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4 ऑप्शन को देख रहे हैं और आंसर निकाल ले बस। ये लास्ट क्वेश्चन है एक, अच्छा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। देखिए लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन के अंदर 15 सेब और 12 ऑरेंज खरीदे गए 447 रुपए के, यानी एक तरीके से 15x प्लस 12y मान लो 447 के। ठीक है, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो दी गई है जिसे जो इनकंसिस्टेंट है प्रीवियस स्टेटमेंट के साथ, यानी नो पॉसिबल प्राइजेस ऑफ फ्रूट्स हम निकाल पाए, यानी नो सॉल्यूशन का केस बनाना है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? फिर से मैंने बताया था, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और पैरेलल लाइंस का मतलब मैंने क्या बताया था कि भैया सबसे पहले तो इसका अनुपात वो चेक करो, फिर अगर कोई केस ऐसा मिलता है कि 2 में बट रहा है तो सी वाला भी अनुपात चेक करेंगे। और क्या, तो 5-4 आ रहा है, 25 और 20, 5-4 तो यहां पर भी आ रहा है, 5-4 नहीं आ रहा, 5-4 नहीं आ रहा, 5-4 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में से ही आंसर है। तो आइए देख लेते हैं क्या था। 15x प्लस 12y 447। ठीक है, अब 15 और 35 का अनुपात अगर चेक करें तो 3-7 आ गया, 3-7। और 12 और 28 का चेक करें तो ये भी 3-7 आ गया। अब 1029, अब देखना है क्या ये 3-7 आएगा, ध्यान से देखना। तो इसका मतलब क्या है? 3 की वैल्यू अगर ये है 447, 149 गुना, तो 7 की कितनी होगी? लास्ट में 3 आएगा, पर 3 तो यहां नजर नहीं आ रहा है, 1029 है, फिर भी 3 तो नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भैया यहां पर ये रिश्ता सही बैठ रहा है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये 3-7 का है, ये 3-7 का है, अगर ये भी 3-7 का आ जाता तो भैया बहुत सारे हल हो जाते, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाते। ठीक है, तो ये केस नो सॉल्यूशन का बन गया, क्योंकि ये 3 की वैल्यू ये थी, तो 7 की में 1029 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो यानी बच गया, यहां पर कोई हल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप पहले ऑप्शन को कंपेयर करो, देखो ध्यान से, अनुपात देखो, 5 पंजे 5 तिया 5 पंजे, 4 तिया 4 पंजे, 3 की वैल्यू यह आ गई 149 गुना,
तो 5 की ये आएगी, बिल्कुल आ रही है, देखिए 745। यानी पहले वाले के अंदर तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है, उसके दिन बहुत सारे हल हो जाएंगे। लास्ट वाले के अंदर कोई हल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आइए आज के सवाल हम मैं दिखा देता हूं आपको। ये बहुत बढ़िया सवाल था लास्ट वाला तो, ठीक है। हमने तरीका और भी अलग अपनाया। देखिए यहाँ पर लिखा हमने बहुत कम है, कोशिश यही करी है कि कैसे जल्दी से जल्दी आंसर निकाला जाए इनके अंदर। पर वो कब हो पाया, जब दिमाग में मैंने आपके ये सारे कॉन्सेप्ट रखे, ठीक है। तो ये था आज के सेशन में CGL 2024 के लीनियर इक्वेशन का तगड़ा रूप। क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक का बटन सभी लोग जरूर दबाना, और कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।